अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कस्टोडियल किलिंग्स। अच्छा, कस्टोडियल का मतलब क्या होता है? जो हिरासत से मुतल्लिक हों, जो मतलब कस्टडी से रिलेटेड हों। तो ऐसी जो किलिंग्स हैं, ऐसी जो डेथ्स हैं, उनके ऊपर ये एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। कहता पंजाब हैज डिसेंडेड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉलेसनेस। कह रहा जो पंजाब है, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना पंजाब, ये हमारा सब्जेक्ट है। कहता ये जो पंजाब है हैज डिसेंडेड इनटू, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। उसने कहा वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किसी खराब सिचुएशन की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, डिसेंट इनटू का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में चले जाना जो खराब हो। अच्छा, वो कौन सी है? कहता डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ किस्म की है। अच्छा, किसकी किस्म? कहता ये जो लॉलेसनेस है, लॉलेसनेस का मतलब होता है ये जो बद नज़मी है, ये जो कानून की जो कमी है। कहता इन रीसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में, कहता प्रोपेल्ड बाय द स्टेट्स रेडीनेस। कहता जो कि प्रोपेल्ड था, जिसको पुश फॉरवर्ड किया गया, उसको किसी चीज़ की वजह से तेज किया गया। अच्छा, किसकी वजह से? कहता बाय द स्टेट्स रेडीनेस, जो स्टेट की तैयारी है, जो उसकी रजामंदी है। अच्छा, रजामंदी जो रेडीनेस है वो किस चीज़ के लिए है, किस एक्शन को लेकर है? उसने कहा टू ओवरलुक करना। ओवरलुक करने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। अच्छा, किसको? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ये वाली जो किलिंग्स हैं, जो कोर्ट प्रोसेस या लीगल ट्रायल्स के बगैर हैं। कहता इन द नेम ऑफ का मतलब होता है के नाम पर। अच्छा, किसके नाम पर? फाइटिंग सीरियस क्राइम, कि वो फाइट कर रही हैं, वो मुकाबला कर रही हैं एक बहुत ही सीरियस क्राइम से। ऐसा सीरियस क्राइम, ऐसा जुर्म जो बहुत ही संगीन है। देखो ये जो सीरियस है, इसके ऊपर ये आपको कॉमास नजर आ रहे हैं। देखो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ के ऊपर डाउट को शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसको देख लो। डिसेंट इनटू का मतलब क्या होता है? स्लिप कर जाना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में चले जाना। अच्छा, लॉलेसनेस का मतलब क्या? ये जो डिसऑर्डर है, ये जो अफरा तफरी वाली सूरत हाल है, ये जो कानूनी निज़ाम का ना होना है। अच्छा, और प्रोपेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिसको चलाया गया है, जिसको तेज किया गया है। और किसके जरिए किया गया है ये आगे इसने बताया है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज किया ओवरलुक। देखो ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। इसके लिए एक फ्रेज यूज होती है टर्न अ ब्लाइंड आई टू। इसका मतलब ये होता है आंखें बंद कर लेना, किसी चीज़ को अहमियत ना देना, किसी चीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना। कह रहा है अ डैमनिंग रिपोर्ट। देखो ये रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, वो बता रहा है ये कैसी रिपोर्ट है। कहता है ये वाली जो रिपोर्ट है ये सख्त इल्ज़ाम लगाने वाली रिपोर्ट है। अच्छा, किसके ज़रिए है? बाय HRCP, इनके ज़रिए है। कहता है रिवील करती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ड लगी हुई है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करती है, ये जाहिर करती है। अच्छा, किस चीज़ को? दैट ये कि एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम नंबर की बात करता है। अच्छा, मिनिमम नंबर किसका? कहता 924 सस्पेक्ट्स। ये वाले जो सस्पेक्ट है, देखो सस्पेक्ट उसको बोलते हैं जो मशकूक अफराद हैं। ठीक है, वर्ड किल्ड मतलब इतने सस्पेक्ट को किल किया गया, पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, कहाँ? कहता अक्रॉस
अक्रॉस द प्रोविंस, मतलब पूरे सूबे में, लास्ट ईयर पिछले साल, फॉलोइंग किसके बाद, कहता द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इन मई, कहता इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, मतलब जब ये सेटअप हुआ था इसके बाद, और ये कब सेटअप हुआ, उसने कहा मई में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक हो गया। अच्छा, अब डैमनिंग का वर्ड देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो सख्त मजम्मत करने वाली हो, आप ये समझ लो। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने यूज किया है। और ये जो फॉलोइंग नजर आ रहा है ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, जो कि ये चीज है इस्टेब्लिशमेंट, और ऑफ प्रपोजिशन के जरिए इसने बताया है कि कौन सी इस्टेब्लिशमेंट। कहता द फैक्ट दैट, कहता ये जो हकीकत है, दैट ये कि द FIA डिडंट कंडक्ट मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस, कि ये हमारा सब्जेक्ट है FIA, कहता इसने कंडक्ट नहीं किया। देखो कंडक्ट करने के लिए ना एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है कैरी आउट, इसका मतलब है उसने किसी काम को अंजाम नहीं दिया। अच्छा, किस काम को, उसने कहा उन इन्वेस्टिगेशंस को, उन तहकीकात को जो मैंडेटरी है, जो बहुत ही लाजमी है, एंड दैट मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज, और ये वाली जो इंक्वायरीज थी, जो मजिस्ट्रेट की जो जांच थी, इनकी जो इंक्वायरीज थी, वर नॉट कैरिड आउट, कहता इनको भी कैरी आउट नहीं किया गया, इनको भी अंजाम नहीं दिया गया। अच्छा, किस में, कहता इनटू दीज किलिंग्स, इन किलिंग्स में, इन डेथ्स में, कहता लेंड्स क्रीडेंस टू एलिगेशंस, कहता ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो इसमें बताई है, ये जो फैक्ट है, ये वाला सारा, कहता ये लेंड्स करता है, ये वाली जो हकीकत है ये लेंड्स क्रीडेंस करती है, ये यकीन को मजबूत बना देती है। अच्छा, किसको, कहता ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो इल्जामात हैं। अच्छा, अब एलिगेशंस कौन सी है, कौन से इल्जामात की बात कर रहा है, कहता दैट ये कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, कि इन्होंने अडॉप्ट किया। देखो अडॉप्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को इख्तियार किया है, सिलेक्ट किया है। अच्छा, किसको, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में ना ये बात कहेगा, और ये जो बात है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में इसने मेंशन की है, इसका मतलब है कि ये इल्जामात हैं, ये जो चीज है ये प्रूवन नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर ना ऐसी जो बात होती है वो इस तरह से मेंशन कर देता है, वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कह रहे, ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके जरिए ये ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, कहता डिलिबरेट पॉलिसी, कहता ये जो सोची समझी जो पॉलिसी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो प्लान्ड है, जो इंटेंशनल है। अच्छा, किस चीज़ की, स्टेज पुलिस एनकाउंटर्स, कहता ये वाले जो एनकाउंटर्स हैं, ये जो मुकाबले हैं, लीडिंग टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जो कि लीड टू करते हैं, जो कि लेकर जाते हैं, जो कि रिजल्ट इन होते हैं, किसमें, इन किलिंग्स में, इन डेथ्स में, और फिर लग गया फुल स्टॉप, और हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो अब ये देखो कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो फैक्ट है ना ये लेंड्स क्रीडेंस करता है। लेंड्स क्रीडेंस का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ को वो मजबूत करता है, किसी यकीन को मजबूत करता है, किसी चीज़ को काबिल यकीन बनाता है। अच्छा, और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कि बहुत ही लाजमी हो, जो रिक्वायर्ड हो, जो ओब्लिगेटरी हो। कहता FIRs ऑन सच इंसिडेंट्स, कहता ये जो FIRs हैं, अच्छा कौन सी FIRs, कहता ऑन सच इंसिडेंट, सच का मतलब इस किस्म के, इस नौयत के जो वाक़यात हैं, कहाँ पे, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे मुख्तलिफ ज़िलों में। फॉलो, कहता ये वाली जो FIRs है ना ये फॉलो करती हैं, ये पैरवी करती हैं। अच्छा, किसको, कहता एन आइडेंटिकल नरेटिव पैटर्न, कहता ये वाला जो नरेटिव पैटर्न है, ये जो नरेटिव का मतलब होता है कहानी, और पैटर्न मतलब ये जो अंदाज है, मतलब ये जो कहानी का जो अंदाज है ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम है। अलेजिंग दैट, कहता अलेज करते हुए, ये दावा करते हुए, मतलब क्लेम करते हुए बगैर किसी सबूत के। द सस्पेक्ट्स फायर्ड फर्स्ट, कि ये जो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट मतलब ये जो मशकूक अफराद हैं, ये फायर्ड फर्स्ट, कि इन्होंने पहले गोली चलाई। पुलिस एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, इन्होंने एक्ट किया किसमें, सेल्फ डिफेंस में। देखो सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है अपने दिफा में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दोज किल्ड, देखो दोज किल्ड मतलब वो वाले जो कि किल्ड हुए, जो कत्ल हुए,
वर हार्डन्ड क्रिमिनल्स। वो क्या थे? वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स थे। अब सेमीकोलन लग गया। अब एक और क्लॉज को इसके साथ जोड़ेगा जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कहता इट सुजेस्ट, ये चीज़ सुजेस्ट करती है, ये इशारा करती है व्हाट HRCP कॉल्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस। कहता है ये जो चीज़ है ये सुजेस्ट करती है, ये इशारा करती है, पॉइंट टू करती है जिसको HRCP कॉल करता है, जिसको मतलब HRC के मुताबिक ये चीज़ क्या है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस है। मतलब आप ये समझ लो कि एक चीज़ जो है वो किसी निज़ाम का हिस्सा है, वो किसी चीज़ में मामूल है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है। और फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आगे देखो, कहता है इवन। इवन का मतलब है यहाँ तक के, ये जोर दे रहा है। अच्छा किसके ऊपर? द अफेक्टेड फैमिलीज। कहता है वो वाली फैमिलीज जो अफेक्टेड है। अफेक्टेड का मतलब जो मुतासिर खानदान है, जिन्होंने सफ़र किया, आर वार्न, उन्हें वार्न किया जाता है, उनको पहले से आगाह कर दिया जाता है और फर्दर हार्म, मजीद नुकसान का। अच्छा किस चीज़ के लिए? टू डिटर, कि वो डिटर कर दें। डिटर करने का मतलब होता है स्टॉप कर दें, कि वो रोक दें। अच्छा किन के लिए? दैम, उनके लिए, मतलब उनकी बात कर रहा है, उन्हें रोकने के लिए। फ्रॉम परस्यूइंग लीगल एक्शन। अच्छा किस चीज़ से डिटर करने के लिए, स्टॉप करने के लिए उनको? कहता है फ्रॉम परस्यूइंग, परस्यू करने से। देखो परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। अच्छा किस चीज़ का? लीगल एक्शन का, मतलब कानूनी कार्रवाई का। देखो परस्यू जो वर्ड है वो ड्रीम्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कोई पर्सन है वो कोई डिग्री हासिल करना चाहता है, उसका ड्रीम है, तो परस्यू का मतलब आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, किसी चीज़ को चाह रहे हो। और डिटर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्करेज कर देना, किसी को रोक देना। कहता पंजाब पुलिस आर नोटोरियस फॉर कस्टोडियल किलिंग्स। कहता ये जो पुलिस है नोटोरियस है। देखो एक होता है फेमस चीज़। फेमस होने का मतलब है कि कोई पर्सन है उसको सब जानते हैं लेकिन कोई अच्छी चीज़ की वजह से। और अगर कोई पर्सन नोटोरियस है इसका मतलब है इसको सब जानते हैं लेकिन बैड रीजंस की वजह से। तो वो कह रहा है कि वो नोटोरियस है इन किलिंग्स के लिए, मतलब ये वाली जो डेथ्स हैं। सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सक्सेसिव वर्ड आज के एडिटोरियल में भी यूज हुआ है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद, मतलब लगातार आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हुकूमतें हैं। हैव यूजुअली लुक द अदर वे। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आंखें बंद की हैं, उन्होंने इग्नोर किया है। नेवर क्वेश्चनिंग। कहता कभी भी सवाल उठाए बगैर। अच्छा किसको? कहता दिस मेथड, इस तरीक़ाकार को, ऑफ क्राइम कंट्रोल, जो कि है क्राइम पर काबू पाने का। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, ये जो इसने यूज़ किया है ना लुक द अदर वे, इसकी बजाय ये क्या यूज़ कर सकता था? ये यूज़ कर सकता था ब्रश ऑफ, और इसके अलावा ये पेपर ओवर भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, पेपर ओवर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कंसील करना, छुपाना। ब्रश ऑफ का भी मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझकर इग्नोर करना। और यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया? लुक द अदर वे, मतलब जानबूझकर किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, या फिर ये वाली टर्न अ ब्लाइंड आई टू। कहता हाउएवर का मतलब होता है ताहम, मतलब लेकिन। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा है दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अपीयर, कि ये वाली जो डेथ्स हैं ये अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं। टू हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि उन्हें क्या किया गया है? उन्हें आप ये समझ लो नॉर्मलाइज्ड किया गया है, किसी चीज़ को नॉर्मल बनाया गया है। इवॉल्विंग फ्रॉम स्पॉडिक पुलिस एक्सेसेस। कहता है इवॉल्व करने का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए। किस चीज़ से? इन ज़्यादतियों से, जो कैसी हैं? जो स्पोरेडिक हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाली। अच्छा किस चीज़ में तब्दील होती हुई? तो सिस्टेमिक प्रैक्टिस, उस निज़ाम में, उस रवायत में जो कि रूटीन है, जो बिल्कुल मामूल है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब ये चीज़ों को देखो, ये जो वर्ड इसने बार बार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यूज़ किया और उसके बाद इसने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, इसका मतलब अगेन यही है कि ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें देखा करो कि जब आपने ऐसी बातें सामने रखनी है जो ज़रा
सीरियस हो, जो प्रूवन ना हो, जिसके प्रूफ ना हो, तो आप भी इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है किसी निज़ाम का हिस्सा। स्पोरेडिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कभी कभी हो। एक्सेसिस किसको बोलते हैं? ज्यादतियों को बोलते हैं, सख्ती को बोलते हैं। और सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो किसी निज़ाम में शामिल हो, ऐसी चीज़ जो गहरी जड़ें पकड़ चुकी हो। कहता है इवन द कोर्ट्स, यहाँ तक के जो कोर्ट्स हैं, प्रीवियसली मतलब पहले, द ओनली एवेन्यू, कहता जो सिर्फ वाहिद रास्ता है फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, इन फैमिलीज के लिए जो मुतासिर हैं, टू सीक रिड्रेस, कि वो सीख करें किस चीज़ को? इंसाफ को, जस्टिस को, रेमेडी को। कहता अपीयर दिखाई देता है अनअवेलेबल, कि वो दस्तयाब नहीं है। दिस टाइम मतलब इस वक्त, इस मर्तबा। तो एवेन्यू किसको बोलते हैं? देखो एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, चैनल, वसीला, जरिया। और सीक रिड्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसाफ की तलाश करना। और इसमें क्या देखने वाला है? और इसमें कुछ भी नहीं, अब आगे देखते हैं। कहता द गवर्नमेंट मे बी राइट, कहता जो गवर्नमेंट हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो इन क्लेमिंग, क्लेम करने में, दावा करने में, दैट ये कि द सीसीटी हैज़ हेल्प, कि उसने हेल्प की है, उसने मदद की है, उसने कंट्रीब्यूट किया है किस चीज़ में? कंट्रोल करने में सीरियस क्राइम को, मतलब काबू पाने में जो संगीन जुर्म है उसको। एंड सम सस्पेक्ट्स, और जो कुछ सस्पेक्ट हैं, जो कुछ मशकूक अफराद हैं, कहता माइट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन हीनियस ऑफेंसेस, कहता माइट हैव बीन, कहता मुमकिन है कि वो शामिल हों किसमें? उन ऑफेंसेस में, उन जुर्मों में जो किस तरह के हैं? जो घिनौनी हैं, जो हीनियस है, मतलब जिनको सुन के ही आपको गुस्सा आए, घिन आए, जो बहुत ही वैश्याना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हीनियस। कहता बट दैट इज नॉट हाउ सिविलाइज सोसाइटीज फंक्शन, बट कहता लेकिन दैट इज नॉट, ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है हाउ सिविलाइज, कि जिस तरह से ये जो सिविलाइज सोसाइटी है, ये जो तहजीब याफ्ता मुआशरे हैं, वो फंक्शन करते हैं, वो काम करते हैं। कहता द फाइट अगेंस्ट क्राइम शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ, कहता जो फाइट है, फाइट मतलब ये जो जंग है, किसके खिलाफ? जुर्म के खिलाफ। शुड नॉट बी, उसको नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या नहीं होना चाहिए? एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है की कीमत पर, मतलब किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हुए, डैमेज करते हुए। अच्छा किसको? कहता है ड्यू प्रोसेस, उस प्रोसेस को जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो कानूनी अमल हैं। कहता नोर कैन पुलिस बी अलाउड, और ना ही पुलिस को अलाउ किया जाना चाहिए, इजाज़त दी जानी चाहिए टू प्ले द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि वो किरदार अदा करे किसका? कहता तहकीकात करने वालों का, जज का एंड एक्सिक्यूशनर, और ये जो सज़ा देने वाला है ऑल एट वंस, मतलब एक ही वक्त में। अच्छा फिर देखो यहाँ पे इसने इन्वर्जन की हुई है और इसमें ये बता रहा है कि इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो सारे रोल्स को एक साथ प्ले करे। कहता दिस पॉलिसी हैज़ एक्सपोज्ड, ये जो पॉलिसी है, ये जो अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, वो एक्सपोज कर चुकी है, सबके सामने ला चुकी है फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मतलब ये जो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद दूसरी आने वाली जो गवर्नमेंट है, टू इन्वेस्ट इन करने में, पैसा लगाने में, टाइम लगाने में, एफर्ट लगाने में, सरमाया लगाने में। अच्छा किस चीज़ में? स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाने में पुलिस इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी, इनकी जो ये वाली सलाहियत है, मतलब इनकी जो तहकीकात की सलाहियत है, सो दैट ताकि केसेस आर बिल्ड ऑन सॉलिड फोरेंसिक एविडेंस, कि ये जो केसेस हैं उनको बिल्ड किया जाए, उनको तैयार किया जाए मजबूत इन एविडेंस के ऊपर, मतलब साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, एंड कैन विदस्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, और ये विदस्टैंड कर सकें, बर्दाश्त कर सकें अदालती जांच को। देखो स्क्रूटनी का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करना। कहता व्हेन प्रोसिक्यूशंस कोलैप्स, कहता जब प्रोसिक्यूशन जो मुकदमात हैं वो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, फॉर वांट ऑफ, देखो फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है की कमी की वजह से। अच्छा किसकी कमी की वजह से? क्रेडिबल एविडेंस, कहता उस एविडेंस, उस शहादत की कमी से जो कि क्रेडिबल है, काबिल भरोसा है। कहता द फॉल्ट ऑफन लाइज, कहता जो फॉल्ट है ना, कसूर है, कहता अक्सर वो होता है नोट विद द कोर्ट्स, कहता ना कि कोर्ट्स के ऊपर, बट अ पुअरली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेशन सेटअप, बल्कि उसके ऊपर होता है। मतलब ये जो तहकीकाती जो निज़ाम है, जो
पुअरली ट्रेंड है, मतलब जिसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। तो देखो इसमें देख लीजिएगा, वांट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी से। मोर ट्रबलिंग कहता मज़ीद जो वरिंग है, जो डिस्टर्बिंग चीज़ है, इट रिवील्स वो रिवील करती है अनविलिंगनेस, ये जो नारज़ामंदी है, टू अंडरटेक मतलब शुरू करने के लिए, बिगन करने के लिए, द हार्डर ये जो बहुत ही सख्त स्लोअर पाथ, ये जो बहुत ही धीमा रास्ता है किस चीज़ का, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का, मतलब ये जो सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना है। कहता चूज करने का, कहता सिलेक्ट करने का, किसको, कहता बजाय शॉर्टकट्स के, दैट इरोड द रूल ऑफ लॉ। कहता ये वो शॉर्टकट्स हैं, कहता ये वो वाले आप ये समझ लो आसान और मुख्तसर तरीके हैं जो कि इरोड कर देते हैं, जो कि खोखला कर देते हैं रूल ऑफ लॉ का, मतलब ये जो लॉ का जो प्रिंसिपल है उसको। कहता वीकन पब्लिक ट्रस्ट, ये जो अवाम का एतमाद है किसके ऊपर, इन द स्टेट के ऊपर, इसको वीक कर देते हैं। एंड ब्रूटलाइज सोसाइटी इटसेल्फ, और ये ब्रूटलाइज कर देती है, ये हार्श कर देती है, ये संगदिल बना देती है किसको, सोसाइटी को, मुआशरे को। इटसेल्फ मतलब खुद मुआशरा ऐसा बन जाता है, फिर वो ये बात कर रहा है। देखो इरोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कमज़ोर करना, उसको खोखला बना देना। कहता इफ़ अलाउ टू कंटिन्यू, कहता अगर अलाउ कर दिया जाए, परमिट कर दिया जाए, जारी रहने दिया जाए इसी तरह से, इट रेस ये खतरे में डालता है टार्निशिंग पाकिस्तान ग्लोबल स्टैंडिंग, मतलब पाकिस्तान मतलब टार्निशिंग में, मतलब आप ये समझ लो डैमेज करने में, किस चीज़ को, पाकिस्तान की ये जो रेपुटेशन है आलमी सतह पर, ये जो उसकी स्टैंडिंग है, रेपुटेशन है, जो उसकी पोजीशन है, अच्छा किसके तौर पर, एज अ रूल बेस्ड सोसाइटी, कि ये कैसा मुआशरा है। कहता जो कवानीन पर मबनी मुआशरा है, मतलब ये वो सोसाइटी है जिसमें रूल्स हैं, लॉज हैं। एंड कुड कहता जेपटाइज, जो कि खतरे में डाल सकती है, द रिन्यूअल ऑफ इट्स GSP प्लस स्टेटस, इस चीज़ को, ये जो रिन्यूअल है, मतलब ये जो आप ये समझ लो, ये जो एक्सटेंशन है, जो फिर से दोबारा इसको बहाल करना है, इसके स्टेटस को, दैट अंडरपिन्स, कहता जो कि बुनियाद फराहम करता है किसको, कहता ये जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है, मतलब ये जो आप ये समझ लो ख़ास सहूलत के साथ ये जो एक्सेस है, जो रसाई है, किसके लिए, फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए, बरामदात के लिए, टू द EU मार्केट, मतलब ये जो यूरोपियन यूनियन की मार्केट है यहाँ तक। तो ये देखो इसने एंड किस पे किया है, उसने बताया है कि अगर ये सारा कुछ नहीं करते, अगर चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये किन किन चीज़ों को खतरे में डालता है, तो ये इसने सारी आगे चीज़ मेंशन की है। अच्छा ये जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है ना, तो इसका मतलब होता है किसी को खास सहूलत या तरजीह दी जा रही है, मतलब दूसरों के मुकाबले में किसी को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो वो ये बात कर रहा है। और किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब भी बस सहरी होने वाली है, और इससे पहले मैंने ये सारी वीडियो जो है क्लास जो है वो रिकॉर्ड की है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें। चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक उतने के उतने ही हैं, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है।